राजदीप, क्या हो गया बेटा? मॉम कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन, सब ठीक है। इतना सब हो गया और मुझे अभी पता चला? मॉम, हम नहीं चाहते थे कि आप परेशान हो। अरे लेकिन मैं परेशान कैसे नहीं हूं? माँ हूं इसकी। थैंक गॉड बेटा, तू ठीक तो है? मॉम मुझे क्या होगा, तृष्णा है ना मेरे साथ। अगर तृष्णा जैसी बीवी हो तो क्या हो सकता है। खुद से ज्यादा ख्याल रखती है मेरा। फिर राज भी तो है। मॉम, अगर तृष्णा मेरी रूह है तो राज मेरी परछाई है। इनके होते हुए मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अब सब अच्छा होगा। अब ऐसे लगता है कि मल्होत्रा खानदान पे कोई ग्रहण लग गया हो। इसलिए बेटा मैंने ये फैसला किया है, नए घर में शिफ्ट होने से पहले गृह प्रवेश की पूजा और माता की चौकी रखेंगे, ताकि इसके बाद हमारे घर में कुछ बुरा ना हो। That's a great idea, Mom. अरे तुम लोग इतने थके हुए लग रहे हो, जाओ ना तुम लोग घर जाओ। मैं राजदीप के साथ रहूंगी। लेकिन मम्मा, रिश्ता बेटा, तुम्हारा वहां जाना तो सबसे जरूरी है। आखिर तुम हमारे घर की बड़ी बहू हो ना। मैं चाहती हूँ कि तुम जाके वहां पे पूजा की सारी तैयारियां कर लो। ऐसा ना हो कि पूजा में कोई बाधा पड़ जाए। जी माँ। अरे आज गंगा उल्टी कैसे बह रही है? आज पहली बार। तृष्णा ने विरोध नहीं किया? और तुम फिक्र मत करो, राजदीप की देखभाल मैं अच्छी तरह करूंगी। चलो जाओ ना बेटा, जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार। आइए आइए प्लीज। नमस्ते बेटा, बैठे सर। आप सब लोग हमें यहाँ देखकर हैरान हो रहे होंगे कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, पर क्या करें, वक्त जो ऐसा आ गया। जी मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने की क्या बात है कुलभूषण जी? आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है और मेरा बेटा आपकी बेटी को, और इन दोनों ने शादी करने का तय भी कर लिया। हमें तो बस हाँ कहने की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, तो कह देते। मैं मुंह मीठा करवाती हूँ। मुंह मीठा करने की रस्म तो पूरी होती रहेगी, पहले कुछ बातें हैं जो तय कर लेनी चाहिए। आप लोग मुझे गलत मत समझिए, हमारे कुल पुरोहित ने विधवा दोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय बताए। मैं बस इतना चाहता हूं कि हमारे कुल पुरोहित द्वारा बताए विधवा दोष निवारण हेतु हर पूजा में सुजाता शामिल हो, ताकि मेरे बच्चे की जान को कोई खतरा ना हो। कुलभूषण जी, उसके बाद ही यह विवाह संभव है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सुजाता बेटी, तू बहुत किस्मत वाली है कि तुझे इतना अच्छा घर मिला है। हमारी बेटी पूजा में जरूर बैठेगी, क्योंकि हम तो खुद ही चाहते हैं कि राघव की लंबी उम्र हो। बल्कि भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी उम्र भी राघव को लग जाए। फिर तो कोई समस्या ही नहीं है भाई। मैं अपने कुल पुरोहित से सलाह करके आपको तारीख बताता हूं। अच्छा जी।
खुश रहो। आओ बेटा। एक बात तो पूछना ही भूल गया, राजदीप की तबीयत अब कैसी है? आप लोग देखने गए थे? राजदीप की तबीयत? क्या वाकई आप लोगों को मालूम नहीं कि राजदीप हॉस्पिटल में है? क्या दामाद जी हॉस्पिटल में? कुछ गुंडों ने राजदीप पर चाकू से हमला कर दिया और वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अच्छा जी, आओ बेटा। मैंने कहा ना नूपुर जी, सारे के सारे इंतजाम हो चुके हैं। मामा का फोन, राजदीप भी साथ होंगे। एक बात शक्ति, मैंने पूजा की सारी जिम्मेदारियां तृष्णा पे लाद दी है। इस पूजा के लिए उस पर इतना बोझ डालो कि उसकी कमर ही टूट जाए। सब हो जाएगा, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर मैं राजदीप को बता दूंगी कि उसकी पत्नी कितनी गैर जिम्मेदार है। अरे, जो एक छोटी सी पूजा का बोझ नहीं उठा सकती है, वो अपने पति की जिम्मेदारियां कैसे उठाएगी? और हाँ शक्ति, सारे नौकरों को छुट्टी दे दो। मैं भी तो देखूं ये तृष्णा सारी तैयारियां अकेले कैसे करती है। काम बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, मोबाइल कट गया। मुझे राजदीप से बात करनी थी। अरे तुम क्यों परेशान कर रही हो राजदीप को? वैसे भी बेचारे की तबीयत खराब है। अब नूपुर जी है ना वहां पे। अरे मम्मी जी उसे सही सलामत ले आएंगी। समझ में नहीं आता कुलकीर, नूपुर जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही? कृष्णा और दामाद जी खंडेश्वर गए थे और जब मैंने फोन करके नंबर मांगा तो समदन जी ने कहा कि वो ग्रीस गए हैं। पता नहीं हमारी बच्ची अकेली खंडेश्वर में किस हाल में थी। मेरा मन कहता है कि हमें अपने बच्चों से मिलना चाहिए। भाई जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन फिर पता नहीं नूपुर जी को अच्छा लगेगा कि नहीं। ये समय ये सब बातें सोचने का नहीं है, और वैसे भी हम लड़की वाले हैं, हमें तो हर हाल में झुकना ही पड़ता है ना। पता नहीं, मुझे तो तृष्णा की चिंता हो रही है। यानी वो कैसी होगी। रामू, अरे सुनो सब लोग, तुम लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज तुम लोगों को पूरे दिन की छुट्टी दी जाती। साहब, अगर हम सब एक साथ छुट्टी पे चले जाएंगे तो आप लोगों का खाना कौन बनाएगा? और पूजा, हवन, इसका भोग और प्रसाद कौन बनाएगा? तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। चलिए जाइए आप लोग।
कुछ खेल खेल रहे हो ये समझ में आ रहा है, लेकिन क्या मुझे नहीं बताओगे? जरा सब्र करो, इंतजार का फल मीठा होता है। अब तृष्णा महारानी को जरा नीचे तो आने दो, फिर देखो कैसे बजती है शहनाई। आई स्वेर स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवास स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। तदैव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। आज मुझे संतोष हुआ कि तृष्णा ने नियति के फैसले को स्वीकार कर लिया है। उसने अब अपने आप को सच्चे मन से राजदीप की पत्नी मान लिया। खुश रहो बेटा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरह उठा सकूं, नए सपनों के साथ नया जीवन शुरू कर सकूं, इस घर की बड़ी बहू होने का और राजदीप की पत्नी होने का धर्म अच्छी तरह निभा सकूं। राजदीप की खुशियां ही मेरी जिंदगी का मकसद हो। अरे आज तो गजब हो गया, सारे के सारे नौकर छुट्टी लेके चले गए। क्या? हाँ, मैंने उनको लाख समझाया कि भाई आज घर में बहुत काम है, मत जाओ, लेकिन नहीं, चले गए। कहते हैं कि उनके गांव में बाढ़ आ गई, जाना जरूरी है। मैं क्या करता? आई स्वेर दीदी, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। सारे पंडित आ गए, उनके लिए तो भोग तैयार करना ही पड़ेगा ना, और ऊपर से पूजा की सामग्री की तैयारी भी करनी है। सिर्फ 2 घंटे की देर है दीदी, पता नहीं कैसे होगा ये सब। ये पूजा तो मैंने अपनी बेटी के लिए और इस घर की सुख शांति के लिए रखी है, लेकिन अभी से सब भंग हो गया। मम्मा, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तृष्णा बेटा,
तुम सिचुएशन को समझ नहीं रही हो। बात सिर्फ पूजा की सामग्री तैयार करने की नहीं है, भोग भी तो लगना है ना बेटा। किचन में बहुत सारा काम है बेटा, तुम अकेली नहीं कर पाओगी। मैंने कहा ना माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। ये पूजा आपने राजदीप के लिए रखवाई है, मैं इसमें कभी विघ्न होने नहीं दूंगी। मैं सारा काम देखती हूँ। सुनो बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? घर में इतने सारे मेहमान हैं, और मेहमान तो भगवान होते हैं ना बेटा। जाओ उनकी देखभाल करो। जाओ बेटा। पुत्र, ये सब क्या है? हमने तो जैसे दामाद जी के बारे में सुना, हमारा कलेजा मुंह को आ गया और हम तुरंत यहाँ चले आए। हम लोग भी बहुत घबरा गए थे माँ, लेकिन सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि किसी को कुछ बताने का वक्त ही नहीं मिला। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन राजदीप अब ठीक है माँ। इनफैक्ट ये पूजा मम्मा ने उन्हीं के लिए रखवाई है। और बेटा तू इतना सब कुछ अकेले ही कर रही है? नौकर वोकर कहाँ? उनके गांव में बाढ़ आ गई थी, इसलिए उन्हें छुट्टी देनी पड़ी। आप परेशान मत होइए। मम्मा मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। ये पूजा राजदीप के लिए ना माँ, इसके मैं सारा काम खुद करना चाहती हूँ, एक भी कमी रहने नहीं देना चाहती। खुश रह पुत्र, नाज है मुझे तो। लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। पंडित जी, किसी और सामान की जरूरत है? जी नहीं बिटिया, आपने सारा प्रबंध बहुत ही मन से किया है। भगवान आपका हमेशा भला करे। धन्यवाद पंडित जी, भोग का खाना तैयार हो चुका है। आप पूजा के बाद जब भी कहेंगे मैं लगा दूंगी। अवश्य। शक्ति, ये वार तो हम पे ही उल्टा पड़ गया। मैंने तृष्णा का ये रूप कभी नहीं देखा था। इतनी जल्दी और इतना बदलाव। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, वरना हमें मुंह की खानी पड़ेगी। नहीं, मुंह के बल हम नहीं गिरेंगे, मुंह के बल गिरेगी तृष्णा।